नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते हेल्थ को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम सिलीगुड़ी शहर के अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हमारे कार्यक्रम में बुलाते हैं और आपकी समस्याओं का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर फिजिशियन डॉक्टर पी.डी. भूटिया साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर किशोर रॉय यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यू टेरिटरी में प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको बता दें कि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आज हम जो है इरेक्टाइल डिसऑर्डर के बारे में, यानी सेक्स से संबंधित समस्या के बारे में जो है हम बात करेंगे। और आज के ज़माने में शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में जो है शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो है शुगर का कैपिटल है। और निश्चित रूप से शुगर के वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि शुगर के वजह से जो है जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुगर की वजह से जो है कई तरह की बीमारियाँ होती है, इसमें सेक्सुअल जो लाइफ है वो किस तरह इफेक्टेड हो रही है? देखिए, डायबिटीज़ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, किसी को बहुत दिनों से शुगर चल रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं है, शुगर का बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, शुगर ऐसे ही सोच रहे हैं कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, तब और बहुत सा सिम्टम्स है उसमें। और एक सिम्टम्स ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल जो ये होता है, इरेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत अनकंट्रोल शुगर में होता है। इसका रीज़न जो है डायबिटीज़ बहुत दिन चलने से नर्व जो है, जितना नस है वो कमज़ोर हो जाता है, प्लस एंडोथेलियल डिस्फंक्शन बोलता है, एक एंडोथेलियम होता है वो डैमेज हो जाता है, डायबिटीज़ ख़राब हो जाता है, उससे भी ये सेक्सुअल ये होता है। चूँकि अदर रीजन्स भी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जो कॉमनेस्ट अगर बोलते हैं, कॉमनेस्ट रीज़न तो जो है कारण है साइकोलॉजिकल बोलता है, जो आम तौर में जैसे एक यंग लड़का में एक इसमें, पर डायबिटीज़ अभी एकदम बर्निंग टॉपिक है, डायबिटीज़ में भी ये होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब आपके पास में कोई पेशेंट आते हैं तो जनरली जो सेक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? क्योंकि अभी भी समाज में लोग जो हैं अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को जो खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। जब कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो क्या बोलता है? तो देखिए, अभी भी टैबू है कि आदमी हम कैसे बोलेंगे डॉक्टर को। डॉक्टर को हम ये सोचता है कि मैं कैसे इसको डॉक्टर को बयां करूंगा कि मेरा ऐसा है। कभी अकेले आते हैं, कभी अपना वाइफ को लेकर आते हैं, पर थोड़ा सा संकोच रहता है कि हम कैसे बोलेंगे कि मेरा ये होता है। बहुत सा जगह में क्या होता है, एक मैरिटल डिसहार्मनी हो जाता है, एक शादी हुआ है उसका साथ एक रिलेशनशिप में एक दरार आ जाता है, तो इस तरह का सिचुएशन लेके आता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है आपको कोई थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं कि कोई कुछ डेस्परेट है, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई टेंशन, कोई घर का माहौल ज़्यादातर स्ट्रेस है, दारू का सेवन कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रही है, पूरा हिस्ट्री लेते हैं। लेने के बाद अगर कोई बोलता है मेरा डायबिटीज़ है सर, डायबिटीज़ कंट्रोल है, तो पहले हम लोग डायबिटीज़ का पूरा देखेंगे क्या स्थिति नहीं है, तो उसका साथ इनका जो ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल जो कमज़ोरी है, उसको हम मिलाते हैं। पर हाँ, इधर वो बहुत ड्रिंक करते हैं, पूरा लाइफ में स्ट्रेस है, काम का इतना प्रेशर है, अपना फैमिली को टाइम दे नहीं पाता है, कहीं पे कुछ एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, उसका साथ डायबिटीज़ नहीं है तो दूसरा रीज़न, उसका साथ डायबिटीज़ है तो उसमें और भी ज़्यादा पाया जाता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि काफ़ी लोगों को जानकारी रहती है कि भाई शुगर के वजह से जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। और जब सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है तो उसमें लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ तक कि फैमिली टूट जाती है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर किशोर रॉय साहब हैं, इसलिए आज हमने दोनों डॉक्टर साहब को बिठाया है कि डॉक्टर साहब शुगर के बारे में बताएंगे और डॉक्टर साहब जो है सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनके बारे में डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन बीमारी है लेकिन लोगों के अंदर में अवेयरनेस बहुत कम है। नहीं, बेसिकली जैसे सर ने बताया, एक टैबू तो हमेशा ही है, लेकिन साथ में मुझे हमेशा ये लगता है कि जब फिजिशियंस जो होते हैं, जो डॉक्टर है आपके ना, जो आपका शुगर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे सर करते हैं, लेकिन बहुत सारे फिजिशियन हैं वो बताते नहीं हैं कि इवेंचुअली 1/3 to 2/3 ऑफ द पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है ऑलरेडी, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको हो सकता है। इवन शाइनेस ऑल्सो रिमेन्स फ्रॉम द मतलब डॉक्टर साइड से भी कभी कभार रहते हैं। तो हर फिजिशियन इतना खुल के ओपननेस नहीं होता है डॉक्टर पी.डी. भूटिया की तरह
सर जैसे बोलते ओपनली आस्क करते पूछते हैं पेशेंट्स को कि देखो इवेंचुअली आपको शुगर हो सकता है लेकिन उसका अच्छा इलाज है, तो आपको है तो आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसा ओपननेस बड़ा सोसाइटी में डॉक्टर साइड एज वेल एज फ्रॉम द पेशेंट साइड कम है। तो डॉक्टर साहब इरेक्टाइल डिसऑर्डर के कारण की अगर बात करें तो क्या कारण क्या क्या रीजंस क्या है? एग्जैक्टली जैसे बेसिकली डायबिटीज़ जब होता है वो इफ़ेक्ट करता है बहुत सारे जगह पे। जैसे सर ने बोला एंडोथेलियम होता है, ये पेनिस के जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं उसमें एंडोथेलियम होता है। वो एंडोथेलियम बेसिकली डैमेज हो जाता है और उसका डिसफंक्शन भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारा कुछ होता है। जैसे एक होता है जो शुगर होता है वो न्यूरोनल पाथवे जो होता है, जो बेसिकली नर्व सप्लाई जो देता है पेनिस के सेल्स को, ये एंडोथेलियम्स को, वो डैमेज हो जाता है। एक नंबर बात। दूसरी बात होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है विथ एज। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जो पेनाइल ब्लड वेसल्स होता है, पेनिस में जो ब्लड लिंग में जो ब्लड वेसल्स आते हैं उसमें भी सिकुड़नपन आ जाता है। सो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है। थर्ड थिंग इज टेस्टोस्टेरोन का भी कमी होता है आफ्टर अ सर्टेन एज। शुगर के मरीजों को टेस्टोस्टेरोन, हालांकि वो उतना कॉमन कारण नहीं है, 2% 3% में मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन कारण ये होता है कि शुगर के मरीजों को मोस्टली साथ में एसोसिएटेड हाइपरटेंशन रहता है, बीपी की बीमारी रहता है। कुछ बीपी की दवाई है, जैसे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स करके बोलते हैं, एक डायूरेटिक करके बोलते हैं। ये सब चीज़ जो है अगर सेवन करते हैं तो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में ये सब दवाई अगर से लेते हैं मरीज़ एंटी हाइपरटेंसिव के हिसाब से, तो इससे भी आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगा कि शुगर की किन किन चीज़ों की कमी के वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है? देखिए, पेशेंट जब आता है मरीज़ तो मैंने बोला कि सर आपको मुझे डायबिटीज़ दिखाना है, ठीक है, तुम्हारा पीपी कराओ, फास्टिंग कराओ, HbA1c कराओ, किडनी फंक्शन कराओ, यूरिन ACR कराओ, शाम को आ गया, मैंने दवा लिख दिया, चला गया। ऐसे नहीं होता है। उनको थोड़ा सा वो आके सिर्फ शुगर ही दिखाने नहीं आया होगा, उनका कुछ तो होगा अंदर में। ये फिजिशियन का एक फ़र्ज़ बनता है कि उनसे पूरा पहले थोड़ा सा हिस्ट्री लो। भाई ऐसे नहीं कि मैकेनिकली टेस्ट लिखो, भाई तुम रिपोर्ट लेके आओ, मैं दवा लिख देता हूँ, चले जाओ। पर वो बोलेगा सर ने तो दवाई लिख दिया और क्या है, मेरा जो अंदर में बोलने आया था वो तो मैं बोल नहीं पाया। तो इसीलिए पहले क्या था, भाई शुगर है, तुम्हारा शुगर है, हम देखेंगे शुगर, पर तुम्हारा पहले से बताओ कब डिटेक्ट हुआ, तुम्हारा जब से शुगर डिटेक्ट हुआ अभी तक तुम्हारा शरीर में क्या क्या चेंज आया। तब वो बोलेगा सर मुझे नींद नहीं आ रहा है। फिर उसका बाद आते बोले सर मेरा हाथ पाँव में जलन हो रहा है, झिनझिन कर रहा है। कोई बोलता है मेरा आँख धुंधला दिखता है। फिर बोला उसके बाद आजकल मेरे इन दिनों मेरा अपना जो रिलेशनशिप वाइफ का साथ होता है वो भी नहीं हो रहा है, वो भी कमज़ोर पड़ गया। तब हाँ खुल गया। और उससे क्या हो रहा है, घर में अशांति है, टेंशन है, स्ट्रेस है। तो असल में ना आदमी काम से इतना बिजी हो गया है कि काम करते करते मैंने दे फॉरगेट किया मेरा हेल्थ को भी चेकअप करना है। पर जब भी देखा कि अपना पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रहा है, देन दे गो टू डॉक्टर के पास, जाते डॉक्टर ऐसे। तब हम लोग को पता चलता नहीं डायबिटीज़ एक रीज़न है, इससे इसको ये हुआ है, ये इसको यहाँ खींच के ले आया है डॉक्टर के पास। अभी मैं भी अगर सिर्फ आया, तुम्हारा गाड़ी आया, मैं सिर्फ आपका गाड़ी का चक्का बनाऊंगा, बाकी आपका इंजन ख़राब हो या आपका गियर बॉक्स ख़राब हो हम नहीं जानते, बोलना नहीं। एक एज ए फिजिशियन सर से पाँव तक पूरा पूछा क्या है नहीं है, साइकोलॉजिकल, खाना क्या खाता है, रहन सहन कैसा है, स्ट्रेस क्या है, सब कुछ पूछा। पूछने के बाद देखा वो खुल जाता है कि हाँ सर ये रीज़न है। तो जैसे डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर किशोर राय बताएं कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन, इधर एंडोथेलियल का डैमेज होना, नर्व वीक होना, ये सब माने एक क्यूमुलेटिव असर है, एक चीज़ का नहीं है। और एक डायबिटीज़ जब हो जाता है बहुत दिन से तो थोड़ा सा दिमागी हालत भी अच्छा नहीं रहता, टेंशन होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। उस टेंशन, उस स्थिति में भी ये सब एक सेक्सुअल एक्ट तो ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया और हो गया, ऐसे तो नहीं होता। इसमें आपको सब कुछ, इसमें माहौल चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसमें एक आदमी अगर ऑलरेडी बीमार है, डायबिटीज़ है, पाँव जल रहा है, ध्यान उधर पाँव का तरफ है, या उसका दूसरा धड़कन तेज़ हो रहा है, डायबिटीज़ का कारण से हार्ट में इश्यू होकर रखा है, पाँव में सूजन होकर रखा है, तो ध्यान बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग पूरा ओवरऑल देखें और रीज़न को आइडेंटिफाई करें और एड्रेस करें। और जैसे अभी तो देखिए पहले डिपार्टमेंट, अभी हम लोग ऐसे मरीज जाने से यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर किशोर राय, इन लोग का अभी डोमेन ही आ गया है कि एक ये भी एक मेडिकल एक सब्जेक्ट आ गया है कि एक सेक्सुअल डिसफंक्शन
बोल के, इसमें हम लोग उन लोग को रेफ़र कर देते हैं। हमारा से नॉलेज उसका उस सब्जेक्ट पर इनका ज़्यादा है, तो फर्दर इनको कैसे क्या किया जा सकता है, एक यूरोलॉजिस्ट जैसे किशोर राय है हमारा, तो उसको बता देगा कैसे क्या करना है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज भी हमारे समाज में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर जो है लोग शर्माते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको अपनी समस्या को जो है शेयर करना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। और आज के डेट में काफ़ी ऐसे ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, लाइफ पूरी तरह से जो है इम्पेक्ट हो जाता है, फैमिली लाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, पहले तो बात है कि अगर मैं मैनेजमेंट की तरफ जाऊं तो पहली बात है कि कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल होता है, बहुत सारे लोग अगर पुअर इरेक्शन होते हैं, अगर शुगर कंट्रोल सही तरीके से होता है, दे कैन रिगेन द इरेक्शन, फिर से अच्छा हो सकता है। जनरली क्या होता है, वो हताश हो जाते हैं कि ये इरेक्शन और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा टाइप का सोचते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल अच्छी तरह से है तो दे कैन रिगेन द इरेक्शंस, पहली बात है ये। दूसरी बात है कि एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे मैंने बोला, उसको चेंज कर सकते हैं। वो जो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी की दवाई से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन D3 एट टाइम्स उसको भी करेक्शन करना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का भी करेक्शन होना चाहिए, दवाई से हो, खान पीन से हो। उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, उसके बाद अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ छोड़ के सिर्फ दवाई खाने से नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ करे और उसके साथ दवाई ले, तब जाके इफेक्ट हो सकता है। दवाई सबको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनको ये सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको हम दवाई का देते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेक्सुअल जो रिलेशंस होते हैं बहुत कम करते हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भाई अब 50 साल की उम्र हो गई, हम तो नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो एक महीने में एक बार जो है सेक्सुअल रिलेशन करता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कैसे करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सेक्स के बारे में ना, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्स के बारे में बेसिकली एक टैबू है सोसाइटी में। बहुत सारे मीथ्स है विच आर नॉट ट्रू, सही नहीं है वो चीज़। जैसे रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चाहे वो डायबिटिक हो चाहे वो नॉन डायबिटिक हो, सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर हेल्दी, बेसिकली एक कहावत ऐसा भी है कि एक रेगुलर सेक्सुअल एक्सरसाइज करना इज़ इक्वल टू आपका बेसिकली 2 माइल कदम चलने जैसा है। तो ये कहावत भी है विच इज़ ट्रू एंड साइंटिफिकली प्रूवन दैट, आई मीन इट वाज प्रूवन। सो ये कभी भी नहीं सोचना है कि एक बार ही मैं सेक्स करूंगा एंड आफ्टर दैट डे आई विल हैव अ एंजॉयबल सेक्स, ऐसा नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर सेक्स करता रहना है, दैट इज इक्वल टू अ गुड एक्सरसाइज। तो दर्शकों, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं आपके लिए, और सेक्सुअल की जो समस्या है उसके बारे में अभी भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, और यही वजह है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में न्यू टेक गेटवेल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर PD भूटिया और डॉक्टर किशोर राय हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और आपकी समस्याओं का हम हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम जो है आपको सुनने में मिले होंगे। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बहुत होती है पेशेंट में। हाँ, नहीं वो तो होगा ही, क्योंकि देखिए एक आदमी क्या होता है, जब शादी होने के बाद एक रहता है, ठीक है, एक फिजिकल नीड है, हस्बैंड वाइफ दोनों में एक रिलेशन बनता है, वो तो एक चाहिए। पर उसके बाद एक इशू ये होता है, शादी का 2 साल 3 साल बाद एक इशू हो, घर में बच्चा आए, ये सब अगर नहीं होता है तो घर वाले भी टोकते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग का क्या इशू है। दोनों फैमिली में थोड़ा सा कुछ ना कुछ बातें चलता रहता है। तो ये तो इससे तो एक अगर सेक्सुअल एक्ट कर नहीं पा रहा है बिकॉज किसी भी रीज़न से हो, डायबिटीज़ हो या कुछ भी कारण, जैसे डॉक्टर साहब बताएं कि ड्रग्स दवा ले रहे हैं उससे हो, या स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक्स ले रहे हैं, वॉट एवर इज़ द रीज़न, पहले लाइफस्टाइल चेंज, जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना, ये सब चेंज करने के बाद डॉक्टर का सलाह लेके दवा लेके करने से बेहतर है कि, यानी नहीं तो कि साइकोलॉजिकल है मेरा क्या हुआ, मेरा क्या नहीं होगा, ऐसे बैठते भटकते रहने से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ट्रीटमेंट बहुत निकल गए हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं कि
जगह जगह जो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं कि आपके कोई सेक्सुअल समस्या तो आप आइए। आयुर्वेदिक की बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी जो फेक डॉक्टर्स हैं उनका भी हम काफ़ी प्रचार देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ना, ये बहुत गलत है। देखिए, हम भी देखते हैं शहर में बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं शहर का बीच में, वहाँ पे एक टीना में पूरा कील मार के, वो तो इलीगल है ही, क्योंकि एक ट्री में ऐसे कील मारना तो माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इलीगल तो है ही। उनका ऊपर आदमी कौन सुनता है? वहाँ पूरा कील मार के पूरा लिखा रहता है कि आपका अंदरूनी शक्ति जगाइए, आपका जो मरा हुआ माने कुछ ना कुछ ऐसे शेर शायरी लेके आदमी को ऐसे खींचता है कि आप उसका तरफ लोभ हो और वहाँ जाए। वो सरासरी गलत है, उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। आप अपना डॉक्टर का सलाह ले लीजिए, आप अपना जो फैमिली फिजिशियन उसे सलाह लीजिए। फिर जाके जो अभी जो मेडिकल साइंस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, अब मेडिकल साइंस कहाँ तरक्की हो सके, ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, तो आप अपना डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। ऐसे इसमें नहीं आना है, ये सरासरी गलत है ये सब। बिल्कुल। तो दर्शकों, डॉक्टर पीडी भूटिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज के ज़माने में सेक्सुअल से संबंधित काफ़ी ट्रीटमेंट है जिसका इलाज संभव है और आपको बिल्कुल जो है अपने डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि छोटी उम्र में जो है ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है? नहीं, आजकल डायबिटीज़ भी काफ़ी कम उम्र में देखा जा रहा है। बेसिकली अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ इन पर्टिकुलर, आज सर जैसे बता पाएंगे इसके बारे में और ज़्यादा गंभीरता से, अंदर के मतलब इंटरनल मैटर व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। बट आजकल हमें जो दिख रहा है काफ़ी कम उम्र में जो आ रहे यंग डायबिटिक मेल, और ऑब्वियसली स्ट्रेस इज़ ऑल्सो ए फैक्टर। ये सब कारण में बहुत ही कम उम्र में 25-30 साल की उम्र में आजकल डायबिटीज़ हो भी रहा है, और वो कंट्रोल सही तरीके से नहीं होता है, और कोई फैक्टर है या फिर और कुछ रीज़न होगा जिसके वजह से दे आर हैविंग देयर सेक्शुअल लाइफ एट जियोपर्डी एट अ वेरी अर्ली एज। मतलब 30-35 साल की उम्र में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेके आ जाते हैं, एंड हस्बैंड वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारे मैरिटल काउंसलिंग भी हो गया है, दे आर अबाउट और इन द वर्ज ऑफ गेटिंग डाइवोर्स, ऐसा सिचुएशन में आते हैं। तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट सा मैटर है। मेरे ख्याल से इसमें सबको एजुकेशन लेना ज़रूरत है कि आपका डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए, और ऑब्वियसली हम लोग को और ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस होना चाहिए कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग एट अ वेरी अर्ली एज। सर, क्या आपको लगता नहीं कि समाज में अब इस प्रॉब्लम को लेकर एक अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है? क्या लगता है सर? ये तो है ही, एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं जैसे पेड़ पौधों में ऐसा टीना लगाया हुआ है, ये तो नहीं है। अवेयरनेस एक एवरी लेवल में, मैं देखिए स्कूल में भी, स्कूल कॉलेज में भी जो एक सेक्सुअल एजुकेशन आजकल एक मैंडेटरी किया है कि आपको बच्चों को भी जानना चाहिए कि क्या होता है। जैसे अभी एक मीथ है कि मास्टरबेशन करने से सेक्स कम जाता है, या तो अगर इफ़ आई डू सेक्स एवरीडे अगर करते हैं तो बहुत दिन बाद मेरा प्रोस्टेट का इशू हो जाएगा, मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट खराब होगा। डॉक्टर साहब और प्रोस्टेट का संबंध बताएंगे, इससे क्या होगा, मेरा सेक्स कम जाएगा। इस तरह का पूरा सा एक अफवाह है, पर इसका पीछे साइंस क्या है उसको फॉलो करना है कि मास्टरबेशन करने से भी ख़राब होता है या नहीं है, क्या इट्स नेचुरल है या नहीं। ये सब अभी पढ़ाना चाहिए सबको समाज में। स्कूल लेवल में भी इसका टीचिंग बहुत ज़रूरी है। हर सेक्टर में जहाँ एक गैदरिंग होता है वहाँ पे ये सेक्स रिलेटेड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि सेक्सुअल रिलेशन जो है ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, भूटिया साहब ने भी कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक पेशेंट को कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके? बेसिकली तो जब भी आपको लग रहा है कि इरेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है, कभी कभी मॉर्निंग इरेक्शन जो होता है मेल को नेचुरली जो होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दैट इरेक्शन इज़ नॉट प्रॉपर। चाहे वो कम भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉर्मल नेचुरली जैसा पहले होता आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। वो चाहे एट द एज ऑफ 40 हो, 50 हो, 60 हो, कोई भी टाइम पे वो सेम ही रहना चाहिए। लेकिन बात ये कि जब भी इसमें कमी हो रहा है और आपको बेसिकली कभी ऐसा लग सकता है कि मेरे को डिज़ायर कम हो गया है, आई एम नॉट हैविंग दैट डिज़ायर, पहले जैसा था अभी वो इच्छा नहीं है, सो दीज आर द साइंस व्हेन वन शुड सीक द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड बेसिकली एक प्रॉपर फिजिशियन के पास बेसिकली जाना चाहिए जो इसका इनिशियल आपका डायग्नोसिस करे कि रियली आपको शुगर है कि नहीं, कोई और तो बीमारी नहीं है, और आपका स्मोकिंग ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, ये सब सारा कुछ देखना चाहिए। और अगर शुगर ये सब
आता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरली वो रिगेन हो जाता है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं होता है तब हम लोग को एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए बेसिकली। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेल सेक्सुअल से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप नियोटिया के मेडी प्लस ओपीडी डायग्नोस्टिक सेंटर में आ सकते हैं, जहां पर एंड्रोलॉजी क्लिनिक चलती है। हर शुक्रवार को डॉक्टर किशोर रॉय यहाँ पर बैठते हैं। आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से आके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम टेस्ट की बात करें तो क्या क्या टेस्ट इसमें करना जरूरी होता है सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है? अब जैसे माने मेडिकल रिलेटेड तो हम लोग डायबिटीज़ का पूरा एक वर्कआउट करेंगे। उसका पहले तो हिस्ट्री ले लिया पूरा सा, और टेस्टिंग में रूटीन ब्लड चेक, हीमोग्लोबिन TCDC से लेकर लिपिड प्रोफाइल ये सब लेके देखेंगे। देख के फिर कुछ दवा ले रहे हैं तो उसका भी देखिए, एसेस करेंगे। डायबिटीज़ कंट्रोल, डायबिटीज़ में सिर्फ PP फास्टिंग नहीं देखे, वो 3 महीने वाला HbA1c बोलता है वो देखेंगे। यूरिन में कोई प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं वो सब देखेंगे। देखने के बाद फिर बाकी जो है उनका जैसे डॉक्टर साहब बताएं कि मॉर्निंग में ये नहीं हो रहा है, मॉर्निंग जो इरेक्शन होता है नॉर्मली नॉक्टर्नल ट्रेमुलसनेस, तो मॉर्निंग नहीं हो रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है तो 1-2 टेस्ट होता है। एक पेनाइल डॉपलर स्टडी बोलता है, वहाँ एक इंजेक्शन देके किया जाता है। वो भी पूरा यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके फिर हम वहाँ उनको भेज देते हैं। ऐसे है तो फिर यूरोलॉजिस्ट सोचेंगे कि इनको एक पेनाइल डॉपलर ज़रूरी है, इनको वहाँ इंजेक्शन देके करना है, तो वो भी बहुत एक अच्छा सेंटर में अच्छा डॉक्टर का ये लेके वो एक डॉपलर स्टडी करके देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है, क्या दवा के माध्यम से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? या दवाई जनरली हम लोग पहले दवाई ट्राई करते हैं। आफ्टर ऑल द जनरल मैनेजमेंट दवाई हम लोग ट्राई करते हैं। बेसिकली जिनका पुअर इरेक्शन है जनरली ऑफ द लेवल नहीं, हम लोग प्रॉपरली डोज वाइज सब कुछ देते हैं। उस हिसाब से लो डोज से शुरू करते हैं दवाई जो इनका होता है इरेक्शन रिगेनिंग जो दवाई होती है जितने सारे, तो वो हम देते हैं। दवाई से काफ़ी अच्छा असर आता है। बहुत सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट 70-80%, कभी कभी कोई स्टडी में देखा गया 90% दे हैव अ वेरी गुड इरेक्शन आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। तो दवाई से काफ़ी अच्छा असर रहता है। अगर दवाई नहीं होता है देन वी गो फॉर अदर मेजर्स। बट एक चीज़ मैं जैसे ऐड कर दूँ, जनरली हम लोग जैसे आपने टेस्ट के बारे में बताया, हम बहुत सारे लोगों का एक गलत धारणा है कि सीरम टेस्टोस्टेरोन करने से बेसिकली एक सल्यूशन मिल सकता है। सीरम टेस्टोस्टेरोन जनरली जो एनवायरनमेंट मतलब जो लैब्स में होता है वो सही ढंग से नहीं होता है, और वो उसका जो नापने का तरीका भी है वो भी थोड़ा सा फ्लॉड है, तो उसको बहुत केयरफुली इंटरप्रेट करना चाहिए। एंड पेनाइल डॉपलर भी हम लोग बहुत सिलेक्टेड केसेस में करते हैं जिनको एब्सोल्यूट नेसेसिटी है उनको ही, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉमनली मतलब सबको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, वो उसका भी स्टेप्स है। अगर दवाई से नहीं हो रहा है, जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो पेनाइल इम्प्लांटेशन जैसा सर्जरी, उनको हम लोग स्टैम्प करने के लिए दैट ही इज़ नॉट हैविंग एनी इरेक्शन, तब हम लोग पेनाइल डॉपलर या फिर अगर लास्ट स्टेज में करते हैं, जाके अर्ली स्टेज में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के जो हैं आयुर्वेदिक दवा वगैरह ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। हाँ। कितना डेंजरस है ये? नहीं, आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बेसिकली कमेंट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका इंग्रेडिएंट्स क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जनरली आयुर्वेदिक दवाई से ना बहुत सारे टाइम पे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम जो आते हैं हमारे पास वो ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक दवाई लिया है बहुत दिन से लेकिन असर नहीं हुआ, एंड तब हमारे पास आते हैं तो हम हमारा मेडिकेशन देते हैं। तो दर्शकों, हम हमारे कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए हैं। फिर हम आपको बता दें कि इस समय हम लोग नियोटिया मेडी प्लस ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर में डॉक्टर PD भूटिया और डॉक्टर किशोर राय का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर, मेल सेक्सुअल हेल्थ को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। अगर आप में से भी किसी लोग को अगर ये समस्या है तो आप मेडी प्लस में आ सकते हैं, जहाँ पर इंडोलॉजी क्लिनिक चलती है। डॉक्टर किशोर राय हर शुक्रवार को यहाँ पर बैठते हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। और हम आपको फिर एक बार बता दें कि मेल सेक्सुअल हेल्थ को लेकर जो भ्रम है, उस भ्रम को हो सकता है कि आज हमने हमारे इस डिस्कशन के माध्यम से काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या नहीं है आज की डेट में। अगर समय रहते आप अपने डॉक्टर की सलाह कर लें और सही ट्रीटमेंट शुरू कर लें तो आप इस समस्या से निदान पा सकते हैं और आपकी हर समस्या मिट सकती है और आप अपनी हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं।
इसी तरह के और एक नए कार्यक्रम को लेकर फिर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।